नहीं हुए तो आशीर्वाद मिलेगा? कहो आशीर्वाद की बजाय श्राप ही लग जाए। हाँ, लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में श्राप नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता, श्राप काटा जाता है, पाप काटा जाता है। आप कभी अपना पाप कटवाए हैं? आप अपना पाप कटवाए हैं? नहीं कटवाए, नहीं कटवाए। हाथ उठाएं, कितने लोग अपना अपना अपराध कटवाते हैं? हाँ? कभी बौद्ध धर्म में अपराध को धोने की विधि बताई गई, अपराध को काटने की विधि बताई गई? नहीं। इसलिए कहा कि सत्य कड़वा होता है, क्योंकि झूठ में बहुत जिए हैं, जानते हैं सब। लेकिन बंजारे के बैल ज्यों, हाँ? कबीर दास के वचन है। हाँ? बंजारे के बैल ज्यों, बंजारे के बैल ज्यों, भरम फिरहूं चहु देश, बंजारे के बैल ज्यों, भरम फिरहूं चहु देश, खाद लाद भूस खात है, बिन सतगुरु उपदेश, खाद लाद भूस खात है, बिन सतगुरु उपदेश। हाँ, बंजारे के बैलजू भरम फिरहूं चहु देश, खाद लाद भूस खाते हैं, बिन सतगुरु उपदेश। बोलिए संत कबीरदास महाराज की। हाँ, बंजारा देखा आपने? बंजारा, हाँ, पहले बंजारे आते थे, गधा लेकर के आते हैं, बैल लेके आते थे, उस पे सारा सामान लाद लेते थे गट्ठर बांध करके। 10 दिन यहाँ रहे, महीने भर वहाँ रहे, 20 दिन वहाँ रहे, 2 महीना वहाँ रहे, कहीं उनका ठिकाना नहीं होता था। हाँ? तो बंजारा का बैल क्या करता था? खाद लाद के लेके जाता था, लेकिन खाता क्या है? भूसा, भूसा। बैलगाड़ी देखा आपने? क्या लाद के लेके जाएगा? अनाज लाद के लेके जाता है। हाँ? भोजन लाद के लेके जाता है, फल लाद के लेके जाता है, सब्जियां लाद के लेके जाता है। खाता क्या है? भूसा, भूसा। आप खाते हैं भूसा? नहीं। लेकिन कबीरदास कह रहे हैं कि मनुष्य भी भूसा ही खाता है। बंजारे के बैल जूं भरम फिरहूं चहु देश, खाद लाद भूस खात है, बिन सतगुरु उपदेश। अगर सतगुरु का उपदेश नहीं हुआ ना, तो सारा पोथी, मैंने कहा मैं अभी तो पढ़ा था ना, जच्चा होती वसलो, पढ़ा, लाद के लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं। लाद के लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है। तो आपको इतना भी नहीं पता कि आप अपराध कटवाते भी हैं? नहीं पता ना। अच्छा, अभी आप यहाँ आए थे सील याचना के लिए, तो आपने क्या कहा? देखो, अपराध काटने की विधि सबसे, अपराध धोने की विधि सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बताया। आज लोग नहा करके धो रहे हैं, बात अलग है। हाँ? लेकिन उससे पहले बुद्ध ने बताया। क्या बताया? आप करते हैं, आप यहां आकर के क्या बोले? ओकाश वंदामि बनते, बनते थोड़ा समय दीजिए, वंदना करता हूं, करती हूं, थोड़ा समय दीजिए। द्वारतयेन मया कतं सब्बं अपराधम खमतु मे भन्ते। कटवाया ना? हे भन्ते, थोड़ा समय दीजिए, टाइम दीजिए,
देखो भंते का समय भी लेते और भंते को पाप भी लाद के चले जाते। हे भंते, समय दीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए। मेरे तीनों द्वारों से जो पाप कर्म हुआ है, 3 द्वार कौन कौन से हैं? काया, वाचा, मन। तीनों द्वारों से जो मैंने पाप कर्म किया है, क्षम तुम्हें भंते, उसे क्या करें आप? क्षमा कर दें। आप अपना अपराध कटवाने के लिए आते हैं और भंते भी कहते हैं साधु साधु खमामी खमामी खमामी, 3 बार कहते हैं क्षमा कर रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं। सोचो, जो आपका अपराध काट सकता है, जिस दिन लादने पे आया तो क्या हो जाएगा? हाँ, जो आपका अपराध काट रहा है, जिस दिन लादने पे आया अपराध तो फिर क्या कर डालेगा? जो घर बना सकता है, बिगाड़ना तो बहुत है आसान है, आम आदमी बिगाड़ देता है। हाँ, बोलिए आर्य श्रावक संघ की करुणा हो, उसमें अरहत लोग हैं। बोलिए आर्य श्रावक संघ की। तो आप अपना अपराध कटवाने आइए, लदवाने नहीं। ऐसा कोई कृत्य ना करिए कि किसी भिक्षु को जरा सी भी पीड़ा हो गए, कष्ट हो गए, क्योंकि तुम्हारा पाप काटने के लिए। कोई नहीं काटता इस संसार में। बता दो कोई विधा हो जो स्वीकार करता है, हाँ तूने जो सब अपराध किया मैं क्षमा करता हूं तेरे अपराधों को? कोई है? लेकिन भगवान ने ये विधि बताई। हाँ, हे भंते, समय निकालिए, समय निकालिए। तीनों द्वारों से जो मैंने पाप कर्म किया है, हे भंते समय निकालिए। तीनों द्वारों से जो मैंने 1 बोरा पाप किया है, क्षम तुम्हें भंते। हाँ, तो इतने लोग बैठे हैं, 1-1 बोरा पाप किया होगा, लेकर के आए, अपना अपना पाप रख दिए। जैसे दान लेकर के आते हैं ना, भोजन दान होता है, तो कोई सब्जी बनाया, कोई चावल बनाया, कोई चपाती बनाया, कोई क्या बनाया, भंते को भोजन देने के लिए सब लोग अपना अपना टिफिन लेके आए ना, जो जो लाए सामने रख देते हैं, भंते ले लेते हैं। ऐसे अपना अपने बोरे का पाप कर्म लेकर के आते हैं और सामने रख देते हैं, भंते ठीक है स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, इसलिए आपने देखा भी होगा, कहते हैं तो भंते खरे ना आया है, हाँ सांगला भंते ना आया है। हाँ, पहली बात तो कोई अपना बेटा देता नहीं, दूसरे के दिए हुए बेटे पे बड़ी उंगली करता, वो भंते अच्छे नहीं है। अरे भैया, तो तू देख के दिखा ना अपना बेटा अच्छा वाला। अच्छे वाले को तो आईएएस बनाना है, जो बुरा होगा उसको भंते, ये इसको ले जाइए, यही बहुत बदमाश है, इसको भंते बनाइए। हाँ भैया, सबसे खराब बेटा देंगे तो सबसे खराब गुरु बनेगा। गुरु तो भाई आपका मार्गदर्शन करने वाला होता है, आपके अंधकार को दूर करने वाला होता है। जो स्वयं अंधकार में होगा, आपको कैसे प्रकाश की ओर लेकर के जाएगा? नहीं ले जा सकता। इसलिए आईएएस बनाने के लिए गधे वाले बेटे को रखिए, लेकिन भिक्षु बनाना है तो सबसे श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान जो होता है उसको देवें, तब जाकर के भगवान बुद्ध का शासन आगे बढ़ेगा। आज बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वही टेढ़ई मेढ़ई आप दे देते, ले जाइए, ये बदमाश है, गाली देता है, मम्मी को गाली देता, पापा ले जाइए। अभी दे दिया, आपका गाली देना छोड़ करके ये जब समाज में आएगा तो इस धर्म को गाली देगा, फिर उस धर्म को गाली देगा, फिर उस धर्म को गाली देगा। ये घर से ही सीख के आया। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, आजकल यही हो रहा है ना। बड़े बड़े भंते लोग हैं, मंचों पे बैठ जाएंगे तो इस धर्म की निंदा, उस धर्म की निंदा, उनके भगवान ऐसे हैं, उनके भगवान ऐसे हैं, उनके भगवान। भैया तुमसे क्या लेना देना? कभी किसी दुकान पे आप जाते हैं, मिठाई खाया, अच्छी नहीं लगी, तो वहीं खड़ी होकर के खूब मिठाई को गाली देती हैं कि दुकानदार को गाली देते हैं? नहीं अच्छा लगा तो दोबारा नहीं जाते ना, मना भी कर देते कि तू भी मत जा, वहां की मिठाई अच्छी नहीं है, कि गाली देते अरे बहुत।
हाँ, नहीं ना भैया, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत खाओ, मत जाओ। निंदा करने से क्या लाभ, बुराई करने से अपनी ही वाणी दूषित होगी और वैमनस्य अलग से बढ़ेगा। तो ये कारण इसलिए हो रहा है कि ये घर से ही गाली गलौच वाला है। अच्छा वाला बनते देंगे तो गाली गलौच करना बंद करेगा। तो बताइए कितने लोग अच्छे वाले बेटे को देंगे? हिम्मत पड़ रही है? हाँ, अरे लोग शर्त लगाते हैं, मैं 4 बोतल पी जाता हूं, तू पी सकता है? अब शर्त लगाइए, लगाएंगे शर्त? कोई शर्त लगाएगा? सब हार जाएंगे। हाँ, बातें बहुत लंबी चली जाती हैं, इसलिए कथाएं 10-10 दिन की होती हैं। प्रसंग छोटा सा है और जो भी आपने प्रसंग पढ़ा है वो भी टेढ़े मेढ़े पढ़ा है। हाँ, उसको शूद्र बना करके पढ़ा है, ब्राह्मण बना करके नहीं पढ़ा, ऊपर होकर के नहीं पढ़ा। इसलिए पहला वाला जो था उसे ठोंक पीट करके सीधा भी करना है, नया वाला बताना भी है। तो भगवान बुद्ध के पास 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन होते हैं। उन्हीं की आराधना कर रहे हैं कि ऐसे बुद्ध अगर धरती पे जन्म लेवें तो लोगों का कल्याण हो जाए। तब तक अपनी दृष्टि से लोक का आवर्जन करते हैं, देखते हैं कि कहीं क्या इस समय कोई बुद्ध जन्म ले चुके हैं क्या? शायद कोई लिए हों, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। तो देखते हैं क्या अमर नगर में बड़ा कोलाहल चल रहा है, लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इतना प्रसन्न आज तक सुमेध ने किसी को देखा नहीं था। तो क्या कारण है कि ये सभी प्रसन्न मन से तैयारी कर रहे हैं? चल के देखना चाहिए, समझ नहीं पाए तो चल के देखना चाहिए। इसलिए अपने रिद्धि बल से हिमालय को छोड़ करके शोधितम अंजसम दिस्वा ओतरित्वा न भातहिम इति तम जनतम पुच्छी किम तम शोधेसि अंजसम। आते हैं और ऊपर से ही नीचे उतरते हैं। जहां सभी लोग रास्ता बना रहे थे भगवान बुद्ध के आने के लिए, दीपंकर बुद्ध के आने के लिए, वहीं उतर जाते और कहते हैं कि अरे आप लोग रास्ता क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? कोई राजा आने वाले हैं क्या? कोई बहुत बड़ी बैठक होने वाली है क्या? कोई मंत्री आने वाले हैं क्या? जो इतनी बड़ी तैयारी, और राजा भी आते तो भी इतनी बड़ी तैयारियां नहीं होती हैं जितनी बड़ी आप लोग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे सुमेध त्वं न जानासि, आप तो इतने बड़े रिद्धिमान व्यक्ति हैं, रिद्धि सिद्धि से युक्त हैं, आपको तो दिखाई देना चाहिए, आपको दिखाई नहीं देता। दिव्य दृष्टि है आपके पास, आप जानते नहीं क्या? सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागत संबोधिम उत्तमं पत्वा धम्मचक्कम अनुत्तरम। अरे सुमेध, तुम नहीं जानते क्या? इतने बड़े तपस्वी हो। अरे इस समय इस धरती पे दीपंकर बुद्ध का उत्पाद हो चुका है। उन्होंने उत्तम संबोधि को प्राप्त कर लिया है, धर्म चक्र का प्रवर्तन कर लिया है। तो ऐसे बुद्ध को भिक्षु सत सहसे ही चतु ही विमले ही तंग निमंतयिम दानेन मया लोकेक नायकम। हाँ, और जब सुनते हैं, जब ये सुनते हैं कि बुद्ध होती सदंग सुत्वा पीति पामो जितावदे, बुद्ध शब्द सुना। अरे तुम नहीं जानते कि दीपंकर बुद्ध का उदय हो चुका है, उन्होंने जन्म ले लिया है। बुद्ध शब्द सुनते ही जिसकी वो हर दिन कामना करते थे, आज शब्द सुना तो इतने प्रसन्न हुए कि उनके रोम रोम खड़े हो गए कि बुद्धों का दर्शन होगा, बुद्ध का दर्शन होगा। कहते तुम बुद्ध कह रहे हो? हाँ बुद्ध कह रहा हूं। 3 बार पूछते हैं।
हाँ, बुद्धो भण सियावस, हाँ बुद्ध कह रहे हो तुम? हाँ बुद्ध कह रहा हूं। हाँ बुद्धो भणाम, बुद्ध कहता हूं। बुद्ध कहते हो? हाँ बुद्ध कहता हूं। बुद्ध हो गए हैं, आने वाले हैं। जितनी बार वो सुनते हैं उतनी बार प्रीति से भरते हैं, प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि जब बुद्ध आ रहे हैं, उनके लिए इतनी तैयारियां कर रहे हो, उनके लिए ये रास्ता बना रहे हो, तो लाओ थोड़ी जगह मुझे भी दे दो। देखो, जब कोई व्यक्ति जितना धर्म में पका होता है ना, उसे जरा सा धर्म का कहीं से रास्ता मिलता है ना, कुछ भी पुण्य करने का अवसर मिलता है, वो सोचता है मैं कितना कर डालूं। हाँ, ये कथा लगाने के लिए तो विजय जी ने कहा, बात किया हमारे मितानंद जी से। हाँ, लेकिन किसी पुण्यवान व्यक्ति को जब ये सुनने में आया बुद्ध शब्द, अरे बुद्ध की कथा, बहुत कथाएं सुनी, बुद्ध की कथा नहीं सुनी, संवेग जग गया। तो लाओ मैं करता हूं। आज कहां बैठे हैं आप? हाँ, जब किसी के भीतर धर्म का संवेग होता है ना, तब वो चाहता है कि मैं कितना करूं, कितना कर डालूं धर्म के लिए। और कोई व्यक्ति धनवान भी इसीलिए होता है कि बड़ा पुण्य किया होता है कई जन्मों का। ऐसे ही, अरे भैया आप क्यों नहीं अंबानी के घर में पैदा हो गए? क्यों यहां पैदा हुए? पैदा हो जाइए ना। देखिए, हमको हमारा जन्म वहीं पे होता है जैसी हमारी पात्रता होती है। बार बार मैं दोहराता हूं, जो योग्यता हम अर्जन करते हैं ना, जो क्वालिफिकेशन हम प्राप्त करते हैं, नौकरी वहीं लगती है। आपने इंजीनियरिंग किया है तो हॉस्पिटल में नौकरी मिलने वाली नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं ना? आपने टीचिंग किया है, अध्यापक बनने की पढ़ाई की है, तो आपको इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा? बनाया जाएगा। कोई मेडिकल की तैयारी किया है और चाहे कि उसे इंजीनियर बना दिया जाए तो बनाया जाएगा। राष्ट्रपति भी चाहें, राष्ट्रपति के पास तो बहुत पावर होती है ना, लेकिन राष्ट्रपति भी चाहें तो डॉक्टर को इंजीनियर की जगह पे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पात्रता ही नहीं है। पात्रता ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, जब हमारी योग्यता होती है ना, तभी जाकर के आशीर्वाद भी काम करता है। कभी कभी लोग मुंह उठाए चले आएंगे, कहेंगे भंते जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। भैया, क्या तुमने जीवन में कोई पुण्य किया कभी? कि सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए, कृपा बनाने के लिए कहते हैं? कृपा भी तब बनेगी जब पुण्य किया है तब, नहीं तो कृपा बनने वाली नहीं, आशीर्वाद होने वाला नहीं। लेकिन उसकी सांत्वना के लिए हम लोग कह देते हैं कि मंगल हो, सुखी हो, खुश रहे। सांत्वना ही सही, उसे अच्छा लगता है। इसलिए जीवन में सबका मंगल नहीं होता। आशीर्वाद तो सबको दिया जाता है, लेकिन मंगल उसी का होता है जिसके पास योग्यता होती है। तो राष्ट्रपति भी चाहे तो अयोग्य व्यक्ति को अपनी पावर से, अपनी क्षमता से, अपने आशीर्वाद से किसी को कहीं पे स्थापित नहीं कर सकता अगर वो उसके योग्य नहीं है तो। इसलिए आपको उसी गर्भ में स्थान मिलेगा जैसा आपने कर्म किया है। समझ रहे ना? कुक्कुर वृत्तिक सूत्र में, त्रिपिटक के कुक्कुर वृत्तिक सूत्र में पहले के समय में बहुत प्रकार की साधनाएं हुआ करती थी। कोई ऐसे हाथ उठा लिया है और कहता है सिद्ध पुरुष है। तो बहुत साधनाएं होती थी। कोई एक पैर पे खड़ा है तो वो भी बड़ा सिद्ध कहलाता था। हाँ? कोई पक्षियों की आवाज निकालता था तो भी वो तपस्वी कहलाता था। तो एक कुक्कुर वृत्तिक थे, कुत्ते की तरह से भौंकने वाले, कुत्तों की तरह से जीवनचर्या करने वाले। कुत्तों की तरह बोलते नहीं थे, भौं 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 करते थे। समझ रहे ना? क्या करते थे? कुत्ता कैसे बोलता है भैया? कुकुर अमेरिका का रहे चाहे इंडिया का रहे, वो भौंकेगा ही।
इससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो कुत्ते की साधना करते थे, हाथ होते हुए भी हाथ से नहीं खाते थे, मुंह से ही खाते थे। पैर होते हुए भी पैर से नहीं चलते थे, हाथ और पैर दोनों मिलाकर के चलते थे। हाँ, कुत्ता जैसे ऐसे पूंछ हिलाते हुए चलता है तो वो भी पूंछ हिलाते हुए चलते थे। यानी एक कुत्ता जैसा जीवन जीता है उस प्रकार का जीवन जीते थे और समझते थे। तब आज भी लोग ऐसा करने लगे तो कहेंगे कि बड़का सिद्ध है, कहेंगे ना ये बड़े वाले सिद्ध हैं। अरे कुछ तो कटहा बाबा निकले थे हमारे तरफ, उधर उत्तर प्रदेश में एक कुतिया माई निकली हुई थी। कहते थे जिसको काट लिया उसकी बीमारी ठीक हो जाए। भैया तब तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाए। हाँ, होता है किसी किसी सिद्ध, सच में कोई संत है, सिद्ध है, तपस्वी है, शीलवान है तो उसके आशीर्वाद का फल होता है। लेकिन ऐसे ही कोई कुत्ते की तरह से जीवन बिताए, इसमें कौन सी तपश्चर्या है? अरे तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला तो मनुष्य में और श्रेष्ठत्वता को प्राप्त करना चाहिए था, नहीं प्राप्त कर पाए, तुम और नीचे हो गए, कुत्ते में चले गए। तो ये तुम्हारा तप है कि तुम्हारा पाप है? हाँ, अरे मनुष्य थे तो मनुष्य से मनुष्येतर होते, बुद्ध हो जाते, ऊपर जाना चाहिए ना। अच्छा, कुत्ते की योनि श्रेष्ठ है कि मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है? मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है ना। और तुम काम कौन सा कर रहे? कुत्ते वाला। तो ये कुक्कुर व्रतीक थे, कुत्ते के समान व्रत रखते थे। भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध से पूछने लगे। बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के पास जाते थे, पूछते थे, कहते थे भगवान देखिए हम लोग 40 वर्षों से कुक्कुर व्रतीक का पालन कर रहे हैं, कुक्कुर व्रत लिए हुए हैं, तो हमने इतना तप किया है, हे भगवान बताइए हमारी गति क्या होगी? मरने के बाद गति क्या होगी? भगवान कहते हैं कि रहने दे, मत पूछ। देखिए भगवान जब चाहते हैं कि कुछ कहूंगा, हाँ, अगर इसे बुरा लगा, क्योंकि सत्य है, बुरा लग ही जाएगा, क्योंकि झूठ में 40 वर्ष इसने जिया है। अब मैं जो बात कहूंगा 40 सेकंड भी नहीं लगेगा। 40 वर्ष के जीवन को 40 सेकंड की बात बदल नहीं पाएगी ना, कठिन हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मेरा 40 साल का जीवन व्यर्थ? हाँ, 40 साल का जीवन व्यर्थ? हाँ, लेकिन बुद्ध तो सत्यवादी होते हैं। सत्यवादी वचनम अनन्य था, मैंने कहा कि सत्यवादी हैं बुद्ध। बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते, कभी झूठ नहीं बोलते। जैसा करते हैं वैसा कहते हैं और जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस रास्ते से आया हूं तो इसी से आए हैं, और कहेंगे कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो इधर से नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। उन्होंने कह दिया कि इधर से जाऊंगा तो इधर से ही जाएंगे। इसलिए यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी। हाँ, इसलिए उनको तथागत कहा। यथागतो गतोश्च, जैसे आए और चले गए। हाँ, इसलिए तथागत हैं वो, ऐसे आते हैं और ऐसे ही जाते हैं। तो कबीरदास भी वैसे ही कहते हैं, खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया और ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया। जैसे खूब जतन से ओढ़ा, जैसी थी वैसे ही रख दिया। यथा गतो गतोश्च, जैसे आए और वैसे चले गए। निष्कलंक आए और निष्कलंक चले गए। बता दो भगवान बुद्ध ने ये अपराध किया है? लोग बड़ा उठेंगे तो कहेंगे अरे अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ करके चले गए, बस यही एक उनको दिखता है। इसके आगे कोई अपराध दिखा नहीं पाते। इसीलिए उनको तथागत कहते हैं। वो क्या है? तथागत हैं। हम जैसा कर्म करते हैं हमको वैसा फल मिलता है। कुक्कुर व्रतीक वाले कुक्कुर व्रत का पालन कर रहे हैं, बताइए भगवान मेरी गति क्या होगी? भगवान कहते हैं मत पूछ,
क्योंकि बुरा लग जाएगा, सत्य कड़वा होता है ना, आपने कहा, लेकिन इसे कड़वा लग जाए क्योंकि झूठा इतना है ये। 40 साल का जीवन इसका झूठा रहा है, इस व्रत से उसको कोई लाभ होने वाला नहीं। फिर दूसरी बार भी पूछते कि बताइए ना भगवान मेरी गति क्या होगी, फिर भी भगवान कहते अरे मत पूछ। हाँ, फिर तीसरी बार भी निवेदन करते, अरे बताइए ना भगवान हमारी गति क्या होगी, हमने इतना तप किया है, 40 वर्षों तक कुत्ते का जीवन जिया है, हमारी गति क्या होगी। और जब कोई 3 बार पूछ लेता था तो लो भैया नहीं मानोगे, सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हाँ, तो मधु सम मीठ करुण विष तूला, मधु सम मीठ करुण विष तूला, सत्य सनातन मंगल मूला। बोलिए ना, मधु सम मीठ, बोलिए, मधु सम मीठ करुण विष तूला, सत्य सनातन मंगल मूला, सनातन मंगल मूला, सत्य सनातन मंगल मूला, सत्य सनातन मंगल मूला, सत्य वदत कटु मीठ न देखे। क्या नहीं समझ में आना, सत्य वदत कटु मीठ न देखे, अनुचित लाभ हानि मन लेख। अनुचित लाभ हानि मन लेख, अनुचित लाभ हानि मन लेख। बहुहित हेरी वदय फुरबानी, मौन रहे लखी बहुहित हानि, मौन रहे लखी बहुहित हानि। हाँ, समझ रहे हैं ना क्या कहते हैं भगवान कि मधु सम मीठ करुण विष तूला। बुद्ध तो जानते हैं कि सत्य ही कल्याण कर सकता है, क्यों, सत्संग व सुमधुरम, सत्य तो सबसे मीठा है। हाँ, लेकिन इतना मीठा नहीं कि शुगर फैला दे। आजकल लोगों को मीठे से इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी कि लोग मीठा वचन बोलना भी छोड़ दिए हैं, कहीं शुगर न हो जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो सत्य मधु सम मीठ करुण विष तूला, सत्य सनातन मंगल मूला। कह रहे कि मधु के समान मीठा हो, चाहे विष के समान कड़वा हो, लेकिन सत्य हमेशा से, सनातन का अर्थ होता है इटर्नल, जो अनादि काल से चला आ रहा है। हाँ, एस धम्मो सनातनो, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि यही सनातन धर्म है। हाँ, यही सनातन धर्म है। समझ रहे ना कि सत्य सनातन मंगल मूला, सत्य बोलेंगे तो हमेशा कल्याण करेगा, चाहे भले शुरू में लगे कि मामला बिगड़ गया, लेकिन सच बोला है आपने ना, तो पहले मामला बिगड़ा मिलेगा, लेकिन वो सच में सुधरा हुआ होता है। आप सत्य बोलना तो सीखिए। झूठ बोल करके धोखा दे सकते हैं, हृदय किसी का तोड़ सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं,
फिर दोबारा